लैंग्वेज की उपयोगिता वही समझ सकता है जो किसी अन्य देश में या कोई ऐसे जगह पे चला जाए जहाँ पे उस भाषा को वो नहीं जानता। आज हम लोग इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है और इसकी क्या उपयोगिता है इस पे ही जो है डिटेल में जानेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इंग्लिश का हम लोग जो है वो बेसिक से एडवांस का एक जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो है इंग्लिश को बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिक इंग्लिश को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके आधार पे धीरे धीरे हम लोग जो है एडवांस ग्रामर की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे। इसमें आपको बेसिक ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर और एडवांस ग्रामर तीनों को अलग अलग सेक्शंस में जो है वो पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग उन बिगिनर्स के लिए जो है वो क्लास शुरू कर रहे हैं जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा जो है वो हमेशा डर लगा रहता है। आइए शुरू करते हैं। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कन्फ्यूकीज में। जैसा कि मैंने कहा, इंग्लिश क्या है? तो एक भाषा है। भाषा क्या है? यदि आपसे कोई पूछे कि लैंग्वेज क्या है अर्थात भाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने विचार, अभिव्यक्ति को दूसरे तक व्यक्त करते हैं। अपने फीलिंग्स, अपने विचार, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है भाषा। ठीक उसी प्रकार से हमारा इंग्लिश भी एक भाषा है और इसे व्यक्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला उसकी साउंड और दूसरी उसे लिखने के लिए लेटर्स। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश को भी व्यक्त करने के लिए साउंड और लेटर्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं? इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं और लेटर्स जिसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं कितने होते हैं? तो ये 26 होते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि साउंड भी अनेक प्रकार के होते हैं। इन अनेक प्रकार के साउंडों से हम उसके कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं और उसी के अनुसार जो है हम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में शब्दों का यूज करते हैं। यदि हम लेटर्स के आधार पे इंग्लिश को जो है वो डिवाइड करें तो हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी जो कि वॉवेल्स कहलाता है और दूसरा कैटेगरी जो कि कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। वॉवेल्स जैसा कि आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू होता है और इनके अलावा जो भी लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में हैं वह सभी कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। इंग्लिश को साउंड के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, 19 वॉवेल साउंड एंड 25 कॉन्सोनेंट साउंड। इन वॉवेल्स को कैसे बांटा गया है इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा। यदि आप चाहेंगे तो साउंड्स का एक अलग कैटेगरी बना दूंगा, क्योंकि ग्रामर में साउंड्स का उतना रोल नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन के लिए जो है साउंड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसलिए इस पे जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो इससे वर्ड बनता है। लेकिन क्या जैसे मन वैसे लेटर्स को मिला दें तो उससे वर्ड बनेगा? जी नहीं। इसके लिए इसका एक मीनिंगफुल जो है आपका एक मीनिंग आना चाहिए, यानी कि वर्ड जिसको आप लेटर्स को यदि अरेंज करते हैं और उससे एक सार्थक मीनिंग निकलेगा तभी आप उसको वर्ड कर सकते। इन वर्ड्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उससे दो कैटेगरी की चीजें बनती है। पहला, यदि वर्ड्स को एक साथ अरेंज किया जाए और उसका मीनिंग तो निकलता है, लेकिन यदि कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। इसी प्रकार से यदि आप सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज करते हैं और उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को भी 3 भाग में बांटा जा सकता है, उसके काइंड्स के आधार पे, काइंड्स या टाइप्स के आधार पे, पार्ट्स के आधार पे और उसके स्ट्रक्चर के आधार पे। उसी प्रकार से फ्रेज को भी हम 8 अलग अलग पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। ये सारा कैटेगरी है जिसके अनुसार हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और किन किन चीजों को हमको ग्रामर में कंसेक्यूटिवली आगे पढ़ना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को रन करते हैं, लेकिन इसको एक एक करके समझना होगा। यानी अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है, वर्ड्स उसके कैटेगरीज, सेंटेंस उसके कैटेगरीज, सबको एक एक करके जो है वो डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसी के ऊपर हम लोग का एक एक करके जो है आपको वीडियोस में जो है सीरीज मिलेंगे। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात की कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है क्या है और किस अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करना है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश के सारे स्ट्रक्चर
को समझे होंगे और किस प्रकार से इंग्लिश का सिलेबस को बिल्ड किया जाता है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। इन सभी को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे और इस पे जो है आपको इस सीरीज में एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पे मिलेगा। आप बने रहे हमारे चैनल